मेरा नाम तुलिका नंदा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिनगर में हुई थी, पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर पर ही रहती हूँ और घरेलू झगड़े की शिकार महिलाओं की सहायता करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखा करते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वो अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते थे और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाया करती थी। मुझे लगता था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फ़ौरन जगा दिया और उससे पूछा, क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई है और नींद में यह तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया था कि इस राज का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारा राज उगलवा लिया। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारा शादी होने से पहले मेरे पति का एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम से उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देखने से मना ही कर देते हैं, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया था, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छिपाकर हम सबको धोखा ही दिया था। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल थी और वो ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आएंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर चली गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए बड़ी बड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया था, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम के पंखे से एक लाश लटकी रही थी और पास बैठकर मेरा पति बेतहाशा रोई जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बातें कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति ने बेडरूम खोला। जब मैंने उनसे पूछा तो वह सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर चली गई और उन्हें
सारी घटना बताई। मेरे पापा और माँ मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास ले गए। फिर हमने उन्हें यह सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाली खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वो आपके पति और ससुराल वालों के तंत्र से होकर मरी है, और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह अब कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीब है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मेरी जान ना चली जाए।